नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, इस सीरीज में अपन 52 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्कशन बॉक्स में। और हम पहले ही 52 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। अगर वो क्वेश्चन की वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा द्वितीय क्वेश्चन का आज आंसर देखने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। प्राकृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जो प्राकृतिक तत्वों और क्रियाओं से निर्मित होता है, यानी कि प्राकृतिक तत्वों से जिस चीज का निर्माण होता है उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, वह पर्यावरण जीवित और निर्जीव तत्वों का समग्र है। ठीक है, यानी कि जीवित तत्वों से और निर्जीव तत्वों से मिलकर के बना है। इसका निर्माण किससे हुआ है, जीवित और निर्जीव। ठीक है, जो मिलकर पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। इनमें मुख्यतः निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। तो भौतिक घटक है इसका। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का पहला घटक कौन सा है यहाँ पे, भौतिक घटक। भौतिक घटक में पृथ्वी है ना, भूमि के अंतर्गत पृथ्वी की ऊपरी सतह आती है। उसके बाद द्वितीय घटक में आ जाता है भौतिक घटक में जल के अंदर नदियां, महासागर और झीलें वगैरह, समुद्र वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। उसके बाद है वायुमंडल में क्या है, हवा है, गैसें हैं। ठीक है, उसके बाद खनिज और प्राकृतिक संसाधन। खनिज आप जानते हैं जो जमीन से धातुएं वगैरह या कोयला वगैरह निकाला जाता है, उन्हें हम खनिज पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जैविक घटक आ जाते हैं। जैविक घटक जीवित प्राणी, जैविक घटक के अंतर्गत हम रखते हैं जीवित प्राणी। जीवित प्राणी कौन से होते हैं, जैसे पशु, पक्षी और मनुष्य, यानी कि तुम भी एक कैसे प्राणी हो, जीवित प्राणी हो। ठीक है, उसके अलावा सूक्ष्म जीव आते हैं। और वनस्पति दूसरा, जैसे वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे और घास फूस नहीं, घास। ठीक है, तो ये वनस्पति जैविक घटक में आते हैं। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये एक जटिल तंत्र है जिसमें जीवित प्राणी और उनके पर्यावरण के बीच आपसी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्राकृतिक पर्यावरण के महत्व। तो प्राकृतिक पर्यावरण का पहला महत्व है जीवन का आधार। जीवन का आधार यह मानव और अन्य जीवों के लिए जल, वायु, भोजन और आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद आता है जलवायु और मौसम। प्राकृतिक पर्यावरण जलवायु और मौसम को नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे।